हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने पहले से एक नया पेज ले रखा है, तो मैंने यहाँ शो किया। यहाँ मैंने पिछली वीडियो में बताया था यहाँ तक स्मार्ट ड्राइंग तक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रश पे क्लिक करते हैं तो ये ब्रश स्टाइल है। मुझे किस तरह का ब्रश स्टाइल शो करना है, इस तरीके से आप ब्रश स्टाइल शो कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ ए, इस तरीके से मैं लिखता हूँ एस, तो ये एस हो गया। इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आपको देना है दे सकते हैं। तो कोरल X7 से जितने भी ऊपर कोरल हैं, उसमें क्या है कि जब हम ब्रूस स्टाइल लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ आता है इस तरीके से। तो ये स्टाइल है, जो भी आप स्टाइल शो करते हो तो यहाँ स्टाइल आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको इस तरीके से एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से कुछ इफेक्ट आ रहा है। ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा। तो जैसे इस तरीके से कोई स्टाइल आ गया, अब इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ एक एक अलग अलग स्टाइल है, जो भी आपको देना है दे सकते हैं। इसमें अलग अलग स्टाइल दे रखे हैं, जैसे इस तरह का कोई इफेक्ट है, ऐसा कोई स्टाइल शो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ जाके इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आ रहा है, ऐसा कोई इफेक्ट शो कर सकते हो, जैसे इस तरीके से कुछ। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से भी आपको देने हैं आप दे सकते हैं। आप यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो इस तरह का इफेक्ट कुछ आ गया, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो इस तरीके से आ रहा है, अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो इस तरीके से आ रहा है। तो कंट्रोल दबाने से क्या हो रहा है कि बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है और बिल्कुल शेप इस तरीके से दे रहा है आपका। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने किया कंट्रोल के करता हूँ तो ये ब्रेक पार्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग इफेक्ट आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल शो हो गया इस तरीके से कि ये शेप अलग है, वो शेप अलग है। अगर हम यहाँ इसको करते हैं, जैसे कंट्रोल क्यू और फिर मैंने किया कंट्रोल के, इस तरीके से अनग्रुप, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये अलग अलग शो कर देगा। अगर एक बार में वो अलग नहीं होता है कंट्रोल के से, तो आप कंट्रोल क्यू करेंगे, उसको पाथ में कन्वर्ट करेंगे और फिर कंट्रोल के करेंगे, तो वो अलग अलग इफेक्ट शो कर देगा इस तरीके से। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब इसके बाद फिर हम यहाँ ब्रश पे क्लिक करते हैं। ब्रश पे क्लिक करने के बाद अब जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इस तरीके से कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ बना सकते हैं आपका डिजाइन, बैकग्राउंड टाइप का कुछ। सिंबल पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से इफेक्ट आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के अंगूठे के निशान होते हैं, इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ये अलग अलग स्टाइल है, जिस तरीके से देना चाहें। टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्सचर वाले इफेक्ट शो होगी आपके इस तरीके से। तो इनको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने किया यहाँ कंट्रोल ए, मैंने किया डिलीट, तो ये इस तरीके से डिलीट हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे फिर मैं ब्रश टूल पे जाता हूँ। ब्रश टूल पे जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ इस पे सिलेक्ट किया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ करता हूँ तो ये काफ़ी सारे इस तरीके से स्टाइल आ रहे हैं, जो भी आपको लेने हैं आप दे सकते हैं इस तरीके से कि किस तरह का स्टाइल आपको चाहिए। आप यहाँ जाएंगे, मैंने फूड पे क्लिक किया तो यहाँ खाने पीने की चीज़ आ जाएगी। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि इनको अलग अलग करके दिखाता हूँ। तो मैंने किया कंट्रोल के, तो ये क्या करता है कि ये लाइन अलग आ जाएगी और ये शेप अलग हो जाएगी इस तरीके से। कंट्रोल यू अनग्रुप करता हूँ तो एक एक शेप को अलग अलग कर सकते हो इस तरीके से। एक एक शेप में अपने हिसाब से कोई एडिटिंग कर सकते हो। अगर फिर आप इसको कंट्रोल यू करते हो तो ये शेप अलग हो जाएंगी। जैसे कंट्रोल यू किया तो ये अलग होगी, ये अलग हो गया। अपनी इच्छा का कोई कलर फिल कर सकते हो, जो भी आप देना चाहें। तो इसमें काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश पे क्लिक किया, आप यहाँ गए, मैंने यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट किया, ऐसा कोई स्टाइल दे सकते हो। आप यहाँ गए तो जैसे इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हो। आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का स्टाइल आ गया आपका। बॉर्डर टाइप का भी आप शो कर सकते हैं इसमें। तो इसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया तो इस तरीके से इफेक्ट आ गया, जैसे इस तरह का कुछ आपका। तो कुछ बनी बनाई शेप है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी टूल्स हैं आप इनको एक एक करके यूज़ करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ होती है, मान लो आपको बनानी पड़े तो आप यहाँ से उसको बनी बनाई मिल जाती है आपकी। इसके बाद जैसे मैंने इस पे यहाँ सिलेक्ट किया तो यहाँ इस तरह का इफेक्ट आ गया। आप कोई पत्ता बना सकते हो, आप कोई जैसे घास फूस बनानी हो तो इस तरह का कुछ इफेक्ट शो कर सकते हो। कार्टून डिजाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हम डिजिटल पेंटिंग बनाते हैं आपका, जैसे मैंने फोटोशॉप में बना के दिखाई थी कि आप इस तरीके से कोई पहाड़ है या कोई घास है, इस तरह का कुछ 2D कार्टून के लिए बना सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। इस पे लास्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसमें इस तरह का स्टाइल आ रहा है कि आप स्टार टाइप का कुछ शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ गया तो ये नॉर्मल हमारा है कि आप इस तरीके से कोई नॉर्मल काम कर सकते हैं।
नॉर्मल मतलब ब्रुश लेने के लिए। इस पे क्लिक करता हूँ, इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो आपको किस तरह का ब्रुश स्टाइल चाहिए अपने हिसाब से यहाँ इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है, मैंने किया कंट्रोल A, मैं इसको करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद अब मैं एक कमांड और बताता हूँ आपको, मैंने किया कंट्रोल F11। कंट्रोल F11 करोगे तो ये क्या करेगा, जैसे टेक्स्ट मिनी बार में ये कंट्रोल F11 है, तो जैसे मैं कीबोर्ड पे भी दिखा रहा हूँ वैसे वहाँ लिख भी रहा है आपका। आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और F11 करेंगे तो ये कमांड शो कर देगा इस तरीके से। इसका यूज़ क्या है, इसके दो तीन यूज हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक किया, जब ये चलेगा जब भी बताऊंगा मैं। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ ANIL अनिल, इस तरीके से। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आपके कीबोर्ड में ना हो, तो अगर आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, अगर मान लो मुझे हिंदी की टाइपिंग नहीं आती और मुझे हिंदी लिखनी है या मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज लिखनी है, तो मैं क्या करूँ। तो जैसे मैंने इसमें यहाँ सिलेक्ट किया, आपने किया यहाँ जाके, जैसे ये हिंदी का फॉन्ट है आपका, मैंने इसको सिलेक्ट किया। कुर्ती देव भवे के नाम से जो होता है या कुर्ती देव होता है आपका, इसमें अलग अलग फॉन्ट स्टाइल हैं, वो ये आपको नेट से फ्री में मिल जाएंगे। वहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाके फॉन्ट पे, और या आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से आप किसी फॉन्ट को आप लेके आ सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, कि जैसे मैंने इस तरीके से कोई सर्कल ले रखा है आपका, आप यहाँ गए और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हिंदी के वर्ड आ गए। इस तरीके से जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें यहाँ शो किया कि जैसे अलग अलग इफेक्ट हैं कि किस तरीके से मुझे टेक्स्ट शो चाहिए, उस तरीके से आप शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। वो जैसे मैंने किया यहाँ F, तो इस तरीके से आ गया। अगर मैं ख लिखता हूँ तो इस तरीके से आ गया। अगर आ का डंडा लिखना है तो इस तरीके से आ गया। तो ऐसा कुछ आप टेक्स्ट शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ F8, ये टेक्स्ट टूल्स है आपका, बैक करता हूँ इसको, मैंने लिखना है जैसे अमित, तो मैं वी दबाता हूँ तो ए आ जाता है। मैं ई दबाता हूँ तो मैं आ जाता है ए में। ई एच दबाता हूँ तो ई, और ते आर दबाता हूँ तो ते आ जाता है, अमित आ गया। कुमार, डी दबाता हूँ तो इस तरीके से, क्यू दबाता हूँ तो उकी माता, ई दबाता हूँ मैं, आ का डंडा के से आएगा, और जे से आपका रे आएगा, कुमार, अमित कुमार हो गया। तो इस तरीके से, अब ये तो मुझे पता था इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया अमित कुमार। अगर जैसे आपको हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है तो आप इसकी हेल्प से हिंदी की टाइपिंग सीख सकते हैं। और एक काम और भी कर सकते हैं, जब आप यहाँ कोई भी वर्ड शो करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ शो करता है ऑल दबा के 0 100 111 करके आप वो टूल्स शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। ये ऑल दबाएंगे और जो भी इसमें संख्या दे रखी है जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो वर्ड यहाँ शो कर देगा। या आप इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं तो वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो स्पेस इस तरीके से दे सकते हैं। तो इस तरीके से हिंदी या अदर लैंग्वेज आप शो कर सकते हैं इसके थ्रू। तो एक तो काम इसका ये है। एक काम ये है आपका कि जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ अदर फॉन्ट हैं, कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जिनमें शेप होती है। जैसे इसमें शेप है तो इस तरह की शेप आ गई आपकी, इसको उठा के मैंने यहाँ शो किया, इसका शेप का साइज बढ़ाया इस तरीके से, तो अब ये फॉन्ट है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया कंट्रोल क्यू, मैंने इसको बना दिया पाथ, ये पाथ बन चुका है। अब मैं करता हूँ ब्रेक का पार्ट, तो ये क्या करता है, ये चीज़ अलग होगी, ये चीज़ अलग होगी, सबको ये अलग अलग शो कर देता है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, तो इस तरीके से किसी टेक्स्ट से शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है आपका, इस तरीके से। तो ऐसा भी कुछ आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्रूस स्टाइल। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, मैंने इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो किया, आप इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो कर सकते हैं। मैं एक दूसरा पेज ले रहा हूँ, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब शेप टूल लेते हैं तो यहाँ से आप स्मूथ कर सकते हैं कि मुझे अपने रेक्टेंगल को किस स्टाइल में देना है, किस स्टाइल में आप उसको स्मूथ कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। आपको आमने सामने करना है, उल्टा करना है, तो ये स्टार्टिंग की जो वीडियो थी फर्स्ट या सेकंड, तो उसमें मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी। इसके बाद हमारा चलता है, जब मैंने यहाँ रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि आपको एक तरफ से कोना मोड़ना है या एक से ज़्यादा तरफ से कोना मोड़ना है, इस तरीके से। तो अगर जैसे मैंने इसको लॉक लगाया, लॉक लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, जब शेप पे जाता हूँ तो इस तरीके से ये चारों तरफ से कोने मुड़ रहे हैं। आप यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, जैसे इस तरीके से आप कोने मोड़ सकते हैं। डबल क्लिक करता हूँ, माउस से लेफ्ट क्लिक, तो लॉक खुल गया इसका। आप यहाँ एक एक कोने मोड़ सकते हैं इस तरीके से कि मुझे किस एंगल से कोना मोड़ना है।
अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया 0.2, और तो ये क्या करेगा इस तरीके से, यहाँ से भी कोना मुड़ गया आपका। लेफ्ट क्लिक करके इसका साइज छोटा करता हूँ। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, राइट क्लिक करके आउटलाइन हटाता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके एक कॉपी और लेता हूँ। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया तो इस तरीके से बॉर्डर टाइप का बन गया कि पीछे एक शैडो आ रही है, इसके ऊपर कोई मतलब इस तरीके से रेक्टेंगल है। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, मैं यहाँ सिर्फ दबा के इसका साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इस तरीके से। आप अंदर की जो आउटलाइन है इसका साइज आप बड़ा कर सकते हैं। मैंने किया F12, मैंने किया था F12, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने किया यहाँ जाके 2.0 ओके करता हूँ, आउटलाइन का साइज बढ़ गया। F12 करता हूँ, और मोटी करनी है आपको 4.0 ओके इस तरीके से। राइट क्लिक करता हूँ, इसमें इस तरह का इफेक्ट आ गया। बाहर की जो लाइन है राइट क्लिक करता हूँ, इस तरीके से इफेक्ट आ गया है। कम से कम जो लाइन होती है वो आपको करनी है जैसे 1.0, जिससे कि थोड़ा सा वो दिखाई दे, एक सिंपल जो लाइन होती है आपकी। तो इस तरह का कोई बॉर्डर टाइप का आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये चीज़ बॉर्डर बना के फिर इसके अंदर एडमिशन ओपन या इस तरीके जो भी आपका डिजाइन है इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये नॉर्मल था आपका रेक्टेंगल के लिए। इसके बाद हमारा चलता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ छोड़ता हूँ, जहाँ पर भी आप शो करेंगे इस तरीके से वो एंगल में चेंज हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सीधा आ रहा है आपका। ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल है कि किसी भी एंगल में हम रेक्टेंगल शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कोई बुक होती है इस तरह का कुछ, या कोई कॉपी का पेज है इस तरीके इस स्टाइल में रखा हुआ है, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके एलिप्स। मैंने एलिप्स पे क्लिक किया तो ये एलिप्स आ गया। तो ऊपर जब आप देख रहे हैं तो इसकी विड्थ और हाइट सेम नहीं आ रही। अगर आप कंट्रोल दबाते हैं तो इसकी विड्थ और हाइट शो कर देगा इस तरीके से, आप सेम साइज शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे एलिप्स है, इसमें अलग अलग स्टाइल है कि किस तरह का इफेक्ट शो करना है। आप इस तरह का भी कुछ शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। जब ये टूल्स क्लियर हो जाएंगे तो मैं कुछ डिजाइन बना के दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपको एक एलजी का जो पुराना लोगो था इस तरह का कुछ बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एलजी का लोगो बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब शेप टूल पे जाते हैं तो यहाँ जाके इसका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैथ की बुक देखी होगी, उसमें देखे होंगे इस तरीके से गिराफ टाइप की, ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का कुछ शो कर सकते हो आप। जैसे इस पे फिर दोबारा क्लिक किया, आपने देखा होगा चाचा चौधरी वाली जो कॉमिक्स पहले जब आती थी, तो जैसे चाचा चौधरी कुंडल पहनते थे कानों में, तो इस तरह का कुंडल वाला इफेक्ट शो कर सकते हैं कि कान भी दिखाई दे रहा है, पीछे से भी मतलब इस तरीके से कोई लाइन आ रही है और आगे से भी कोई लाइन आ रही है। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है इसी के अंदर की, जैसे मैंने यहाँ किया 3 पॉइंट इलिप्स, तो किसी भी एंगल में इलिप्स शो कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं आप। तो ये 3 पॉइंट इलिप्स है आपका। इसके बाद आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।